हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बैग बनाना बताऊंगी। तो देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है और इसमें मैंने रबर शीट का यूज किया है। आप चाहो तो आटा बोरी, राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। और पीछे की साइड मैंने पुराना ही कपड़ा यूज किया है। तो इस तरीके से हमें पीस रेडी करना है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी ली है मैंने। तो 12 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो 28 इंच की इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से मैंने इस पीस को रेडी किया है। अब ऊपर की साइड हमें निशान लगाना है 2.5 इंची पे। तो इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लूँगी मैं 2.5 इंची पे। तो देखो, मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें इसी के बराबर की चैन लेनी है। चैन को अटैच करना है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से अटैच करनी है चैन। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब मुझे लगानी है इस पर टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखो, टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब जो कटिंग किया था उस पीस को भी इसमें हम अटैच करेंगे। तो ये देखो, पीस मैंने ले लिया है। इसके ऊपर से रख के हम इस सिलाई लगा लेंगे। अब तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पीस पे भी हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें रनर डाल लूँगी मैं। तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब ये हमें इस तरीके से फोल्ड करना है पीस को। तो ये देखो, फोल्ड मैंने कर लिया है। अब बीच का सेंटर निकालेंगे। तो निशान मैंने लगा लिया है बीच में। अब 2 इंची पे निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड पे मैं 2 इंची पे निशान लगा लूँगी। तो ये देखो, इस तरीके से निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो लाइन मैंने खींच ली है। अब ये लाइन मैंने इसलिए खींची थी, जो पॉकेट के लिए हम कपड़ा अटैच करेंगे इसलिए खींची है। तो ये देखो, यहाँ तक हमें जो लाइन खींची थी मैंने, वहाँ तक ही हमें कपड़ा इसमें अटैच करना है। और चारों ओर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, चारों ओर से मैंने सिलाई लगा ली है। और नीचे की साइड मैंने फोल्ड करके इसलिए नहीं, किनारी वाला कपड़ा था इसलिए मैंने फोल्ड नहीं किया है। अब यहाँ पे हम तनी अटैच करेंगे तो उसका निशान लगाएंगे 4 इंची पे। तो दोनों साइड पे मैं 4-4 इंची पे निशान लगा लूँगी। तो निशान मैंने लगा लिए हैं। इसकी तनी भी मैंने रेडी कर ली थी। इसमें भी मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। 1 इंची की चौड़ाई है। तो ये देखो, इसकी लंबाई है 20 इंची की। दोनों तनी मेरी सेम बराबर हैं। अब देखो, इस तरीके से हमें रखना है। जो 4 इंची पे निशान लगाया है वो देखो कॉर्नर पे है, अंदर की साइड। अब इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड मैंने तनी अटैच कर ली है। अब ये देखो, ऊपर की साइड हमें पट्टी अटैच करनी है। तो ये देखो, पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है। 2-2.5 इंची की आप पट्टी इस तरीके से ले लें, कटिंग कर लें। तो ये देखो, मैं सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो ये देखो, अंदर की साइड मैंने फोल्ड कर ली है। और कॉर्नर से मैं अब सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखो, एक सिलाई मैंने लगा ली है ऊपर की साइड से। अब ये मैंने पीस को पलटा है। अब देखो, यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ सिलाई लगानी है। ये कॉर्नर हमें दबा देना है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर से सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी अटैच कर लूँगी। तो देखो, दोनों साइड मैंने सिलाई में पट्टी अटैच कर ली है। तो ये देखो, पीस को मैं उल्टा कर लिया है। अब ये मैंने चैन ले ली है ऊपर के लिए। इसकी मैं आपको लंबाई बता दूंगी कितनी है चैन की। तो 18 इंची की मैंने लंबाई ली है। अब ये देखो, बीच में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो बीच के सेंटर पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसमें मैं पहले देखो इसको किस तरीके से अटैच करना है। पीस पे भी मैं बीच में निशान लगा लूँगी। तो ये देखो, पीस पे भी मैंने निशान लगा लिया है। अब ये हमें इस तरीके से रखना है। अब ये देखो, सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई लगा रही हूँ कोने से ही। तो कोने से हम सिलाई लगा के देखो, यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सिलाई छोड़ा है दोनों साइड से।
यहाँ पे देखो गैप छोड़ा है, यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा खोल दूंगी। अब इसके 2 पीस कर लेंगे चैन के हम। दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से अटैच करनी है। तो ये देखो पीस, इस वाले पीस पे भी मैं निशान लगा लूँगी। तो बीच में मैंने निशान लगा लिया है। ये चैन वाला हिस्सा है, इसको भी हमें देखो इस तरीके से ही रखना है। अब इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये कॉर्नर तो देखो मैंने छोड़े थे, आपको दिखा दिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 4 इंची पे निशान लगाना है। देखो निशान मैंने लगा लिया है 4 इंची पे। तो ये देखो मैंने पट्टियाँ ले ली हैं। अब इसको हमें इस तरीके से रखना है, फोल्ड कर दी है। और जहाँ तक मैंने निशान लगाया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैं इसमें अंदर की साइड सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखो इस तरीके से हमें ये अटैच करनी है। अटैच कर ली। अब इसे हमें ऊपर की साइड से पाइपिंग बना देनी है। तो ये देखो कॉर्नर मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। इस कॉर्नर को हमें एक बार फोल्ड करके इस तरीके से पाइपिंग बना लेनी है। अब इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इसमें मैं इसलिए लगा रही हूँ, इसमें पूरे में पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये देखो चारों कॉर्नरों पे मैं सेम तरीके से अटैच कर लूँगी पाइपिंग। तो ये देखो चारों कॉर्नरों पे मैंने अटैच कर ली है पाइपिंग। और यहाँ देखो मैंने पूरे पे, अब जो छोड़ी थी सिलाई मैंने वो भी मैंने चैन पे लगा दी है। अब यहाँ पे इसकी साइड लगाएंगे। तो देखो बीच में मेरा निशान लगा हुआ था, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। इस तरीके से बीच में सेंटर मिला के हमें निशान लगा लेना है। तो देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमने साइड भी तैयार कर ली थी, इसमें भी मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। तो आपको इसकी मैं चौड़ाई बता रही हूँ, 4.5 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, तो 10 इंची की लंबाई है इसकी। अब इस पर भी देखो मैंने पाइपिंग लगा ली है। दोनों पीस मैंने सेम तरीके से अटैच कर लिए हैं। अब इसको हमने फोल्ड किया, बीच के सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। अब इस पर मैं सिलाई लगा के आपको बता रही हूँ किस तरीके से अटैच करनी है ये साइड इसमें। तो ये देखो ऐसे हमें अटैच करनी है। ये मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो ये देखो कॉर्नर हमें इस तरीके से पकड़ना है। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। एक साइड हमारी इसमें लग चुकी है बैग में। अब दूसरी साइड भी लगाएंगे। सेम तरीके से ही दूसरी साइड लगानी है। तो देखो इस पे निशान नहीं लगाया, पर मैंने बीच में निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से रखना है। अब इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखो इस तरीके से ही मैं सेम तरीके से ही सिलाई लगा रही हूँ जो मैंने पहले लगाई थी। अब इसको भी मैं इसी तरीके से सिल लूँगी। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। दोनों साइड हमारी इसमें अटैच हो गई है। इसको अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी पहले, और इसमें अभी रनर ड्रैगन डालने के लिए। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है। अब इसमें 2 रनर डालूंगी मैं। तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे हमें देखो पट्टियाँ अटैच करनी है दोनों साइड चेन के। तो देखो 2 पीस मैंने ले लिए हैं कपड़े के। अब ये अटैच कैसे करनी है, देखो इस तरीके से चेन के सीधी साइड रखना है और इस तरीके से एक पीस को हमें उल्टा कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस तरीके से हमें ये सीधा कर लेना है। सीधा करके से एक बार फोल्ड करके फिर दूसरी बार फोल्ड करना है। ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों साइड हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से आपको नाप के बताऊंगी कितने पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस कॉर्नर से हमें यहाँ तक रखना है। 5 इंची पे हम सिलाई लगानी है। 5-6 इंची पे आप लगा सकते हो। तो चारों कॉर्नर में इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी और इसमें हल्का हल्का ही दबाना है, बस हमें शेप देनी है बैग में अच्छी सी। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसी तरीके से मैं चारों कॉर्नरों पे सिलाई लगा लूँगी।
तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है चारों कॉर्नरों पे। ये देखो रेडी हो गया है कितनी जल्दी बन के। इस तरीके से आप बनाओगे ना बहुत जल्दी बैग रेडी हो जाते हैं और कितना सुंदर लग रहा है बन के। और देखो बाहर की साइड भी पॉकेट है इसकी। तो इस तरीके से आप बनाया करो और कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। आप इस तरीके से बना के देखना, कितना सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है बैग बनाने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।